गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण को। पुनर्जागरण के अर्थ और पुनर्जागरण का के कारण हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण का विकास। जब हमने पुनर्जागरण के कारणों की चर्चा की, तभी हमने ये भी चर्चा की थी कि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद बहुत सारे जो यूनानी विद्वान थे, वो जो है अपने साथ बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों को लेकर के वापिस वो इटली लौट आए थे, इटली आ गए थे। तो इटली को ही पुनर्जागरण के लिए जन्म स्थल माना गया है। इटली पुनर्जागरण जन्म स्थल। इटली को ही पुनर्जागरण का जन्म स्थल माना गया है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने जो है इटली के बहुत ही महत्वपूर्ण जो केंद्र थे, रोम था, सिसिली था, नेपल्स था, इनमें जो है शरण ली। और वो अपने साथ बहुत सारा साहित्यिक ग्रंथ, बहुत सारा साहित्य लेकर के आए थे, जिससे कि साहित्य को पढ़ करके इटली के लोग जो है तर्कों को समझने लग गए। आगे जो है नए ज्ञान का उनमें संचार हुआ, नए विचारों से उनमें जागृति आई। तो इस प्रकार से सबसे पहले इटली में ही जो है विभिन्न विद्वानों के आकर के अपनी रिहायश वहां पे बनाना, इसीलिए जो है इटली से ही उसका जन्म हुआ। हम मानते हैं कि सबसे पहले इटली में ही पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण का जन्म स्थल इटली को ही माना जाता है। उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन, हॉलैंड, जो भी देश थे उनमें जो है ये बाद में आया था। तो सबसे पहले कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद विद्वानों का आश्रय स्थल के रूप में इटली का प्रादुर्भाव, इटली का अपना और इटली का पुनर्जागरण के लिए जन्म स्थल होना, इस बात से सिद्ध होता है कि बहुत सारे जो विद्वान थे कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद इटली के महत्वपूर्ण नगर रोम, नेपल्स, सिसिली में आकर के बस गए थे। इससे वहाँ के लोगों के साथ जब उनके आपसी विचारों का समन्वय हुआ, तो उनमें भी नवीन ज्ञान की जागृति हुई। तो यहाँ पे इटली को ही जन्म स्थल के रूप में हम मान लेते हैं। तो इटली पुनर्जागरण के जन्म स्थल के रूप में तो हमने मान लिया, लेकिन क्या कारण रहे इटली के ही इटली में ही पुनर्जागरण के जन्म होने के, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो उन कारणों को हम जान लेते हैं कि किन कारणों से विभिन्न विद्वानों ने इटली को ही कहा है कि इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, या इटली ही पुनर्जागरण का जन्म स्थली रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है, इटली के नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे। तो इटली के जो नगर थे, जैसे कि हमने अभी बात की है, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद बहुत सारे विद्वान जो रोम आ गए थे। तो ये जो रोम था पहले से ही जो है ज्ञान का, संस्कृति का एक अभूत केंद्र था। और प्राचीन जो रोमन सभ्यता है उससे संबंधित ज्ञान से भी ये भरपूर था। तो यहाँ पे पहले ही इटली के जो नगर थे, रोम था, नेपल्स था, सिसिली था, तो ये जो नगर थे पहले ही ज्ञान और संस्कृति के केंद्रों के रूप में जो है पहले ही फलीभूत हो चुके थे। तो अब जो है इटली के नगरों का, इटली के विभिन्न केंद्रों का ज्ञान और संस्कृति से परिपूर्ण होना, और उसके बाद कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद विभिन्न विद्वानों का यहाँ आ जाना, तो एक आपसी जो विचार होते हैं उनमें जो है एक तर्कशीलता आ गई थी। और उस तर्कशीलता ने नए ज्ञान को बढ़ावा दिया था, उससे नए ज्ञान का जन्म हुआ था, नवीन जागृति हुई थी, जिसके कारण से इटली के ज्ञान, इटली के जो नगर थे
उनका जो है ज्ञान से परिपूर्ण होना और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र होना जो है इटली को पुनर्जागरण की जन्मस्थली साबित करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था इटली की समृद्धि। इटली की समृद्धि। तो इटली यदि प्राचीन काल से ही भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, भूमध्य क्षेत्र के केंद्र में स्थित होने के कारण समृद्धि से परिपूर्ण था, भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध था और विभिन्न व्यापारियों के द्वारा किए गए व्यापार से जो है यहाँ पे धनी व्यापारियों का उदय हो गया था। तो ये इसके जो नगर थे काफी समृद्ध थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे। तो इन विद्वानों ने ये जो व्यापारी थे धन धान्य से परिपूर्ण, तो इनमें बहुत सारे उदारवादी विचारों वाले व्यापारी भी थे जो अमीर थे, जिन्होंने विभिन्न विद्वानों को आश्रय दिया और उन्होंने आगे जो है नगरों की उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छे कार्य किए, बाग बनवाए और सुंदर सुंदर महल बनवाए, नगरों के विकास की ओर उन्होंने ध्यान दिया, तरक्की की ओर ध्यान दिया, लोगों के तार्किक साहित्य के सृजन के लिए विद्वानों को आश्रय दिया। तो इस प्रकार से इटली के नगर जो थे पहले ही समृद्ध थे और अब व्यापार की उन्नति के कारण जो है वो समृद्धि के केंद्रों के रूप में सामने आए थे, जिससे कि इटली पुनर्जागरण का जन्म स्थल माना जा सकता है। इटली के धनी नगर, ये पॉइंट जो है ऊपर के पॉइंट की ही पुष्टि है कि इटली के जो नगर थे काफी धनी थे, धन धान्य से संपूर्ण थे और इसमें धनवान लोग रहते थे और उन धनवान लोगों ने काफी कोशिशें की, इसके नगरों को जो है सजाने के लिए उद्यान बनवाए और बाग बनवाए, फूलों के जो है बगीचे बनवाए और फिर जो है वहां पे इतने सारे जो धनवान लोगों के रहने के कारण बहुत सारे विद्वानों को आश्रय भी मिला, जिसके कारण से अधिक मात्रा में साहित्य सृजन तो हुआ ही, साथ ही जो कुस्तुनतुनिया से जो विद्वान यहाँ पे आए थे उनके ज्ञान का भी यहाँ पे उनको एक अच्छा रूप मिला, यहाँ के लोगों को भी उस ज्ञान का अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, उनको भी उस ज्ञान को प्राप्त करने का मौका मिला। तो इटली के धनी नगरों का होना और यहाँ पे उदारवादी दृष्टिकोण वाले लोगों का होना और उनका विद्वानों को आश्रय देना, यहाँ पे नया साहित्य सृजन होना, एक नव चेतना के संचार के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया था। चौथा जो था इटली के पुनर्जागरण का जन्म स्थल होने का जो मुख्य कारण था कि धर्म युद्ध से लौटने वाले लोगों की जन्मस्थली, धर्म युद्ध से लौटने वाले लोगों की जन्मस्थली। धर्म युद्ध जैसे कि कुस्तुनतुनिया में जो है ईसाइयों का और तुर्कों का जो ये धर्म युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे जो वो लौट करके आए थे जो सैनिक थे वो यहीं पे बस गए थे और यहाँ पे बसने के कारण भी हम जो है ये कह सकते हैं कि जो धर्म युद्ध थे वास्तव में उनके कारण ही आगे पुनर्जागरण हुआ था, वो ही पुनर्जागरण के लिए मुख्य भूमिका निभा रहे थे। तो धर्म युद्धों से जो लोग वापस लौट करके आए थे वो इटली में बस गए थे, उनका इटली में बसना ही ये बात साबित करता है कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ था। तो आगे जो है एक और कारण दर्शाता है कि लोरेंजो का सहयोग, लोरेंजो फ्रांस का लोरेंजो जो है इसमें फ्लोरेंस एक नगर था इटली का। हम इटली की बात कर रहे हैं कि इटली किस प्रकार से पुनर्जागरण के लिए जन्म स्थल है। तो इटली के एक नगर का रहने वाला, फ्लोरेंस नगर का रहने वाला एक धनी व्यापारी था लोरेंजो। तो काफी उदारवादी व्यक्ति था और उसने जो है उदारवादिता का परिचय इससे दिया कि उसने इटली के नगरों का विकास करवाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसने इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए, पक्षियों की चहचहाहट थी जहाँ पे,
और चारों ओर जो है एक अच्छा माहौल बना दिया था, जिसमें जिसको देख कर के जो है मन काफी मंत्रमुग्ध होता था। तो यहाँ पे लोरेंजो जैसे और भी बहुत सारे उदारवादी विचारों वाले व्यापारी थे जिन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया था। तो उनके सहयोग से विभिन्न विद्वानों को आश्रय देना और इटली के नगरों की जो काया पलट थी वो करवाना, कलाकारों को आश्रय देना, और इससे जो है इटली पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। और लोरेंजो ने यूनानी पुरालेखों का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया और यूनानी लैटिन भाषा में अनुवाद से जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिससे जो है उन्होंने तार्किक ज्ञान सीखा। तो इस प्रकार से लोरेंजो का भी काफी सहयोग रहा है। और अगला जो कारण था वो था पोप निकोलस पंचम का योगदान। पोप निकोलस पंचम का योगदान। पोप निकोलस पंचम जो है काफी उदार विचारों का था और वो 13वीं शताब्दी में चर्च का मुख्य प्रभारी रहा है और उसका उदारवादी दृष्टिकोण भी इटली को पुनर्जागरण की धर्मस्थली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। पोप निकोलस पंचम काफी जो है उदारवादी विचारों वाला पादरी था और उसके विचारों से काफी लोग प्रभावित थे और रूढ़िवादी वादिता से वो पूर्णतः जो है दूर था। उसके सहयोग से भी जो है इटली को पुनर्जागरण का जन्म स्थल हम स्वीकार कर सकते हैं। उसके जो है विशेष प्रयत्नों से वेटिकन सिटी में विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया गया जिससे लोगों ने पुस्तकें पढ़ने में जो है उन लोगों को सुलभता आई और उसके सहयोग से बहुत ही अच्छे उदारवादी कार्य किए गए। उसके बाद जो निकोलस द्वितीय पोप बन के आया उसने भी जो है उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया अपने से पहले पोप निकोलस पंचम की तरह ही। और इस तरह से पोप जो पोप थे निकोलस पंचम और जो निकोलस द्वितीय आगे उनके विचारों से इटली के लोग काफी प्रभावित हुए और इनका भी जो है मुख्य योगदान रहा इटली को पुनर्जागरण की जन्म स्थली बनाने में। उसके बाद एक और कारण है कि विद्वानों का योगदान। तो कुस्तुम दुनिया के पतन के बाद बहुत सारे जो विद्वान यहाँ पे आए थे अपने साथ अतुल्य मात्रा में साहित्य लेकर के आए थे। उस साहित्य का अध्ययन यहाँ के लोगों ने जब किया तो उनको जो है एक नया साहित्य मिला, उनमें ज्ञान का संचार हुआ, नए विचार आए और उस नई जागृति से उन्होंने जो है अपने आप के साथ जो है तर्क किया और मानवता के स्वतंत्र चिंतन के धर्मनिरपेक्षता के उनमें विचारों का संचार हुआ जिसके कारण से जो है एक जो दार्शनिक वर्ग का भी उदय हुआ जिसमें दांते को उस जो पुनर्जागरण का अगर प्रणेता कहें तो कोई गलत नहीं होगा। दांते का जो है मुख्य योगदान माना जाता है तो पुनर्जागरण का निदेशक या प्रणेता भी उसको माना जाता है। लैटिन भाषा में उसकी लिखी गई पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, उसमें वो सामंतवाद के पतन और मध्य युग के अंत की बात करते हैं और आगे जो है पुनर्जागरण की शुरुआत की बात करते हैं। तो और भी बहुत सारे विद्वानों का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ। तो ये तो थे वो कारण जिससे कि इटली में पुनर्जागरण को हम जो हम मान रहे हैं कि इटली में पुनर्जागरण हुआ था सबसे पहले और वो जो है उसकी जन्म स्थली था। तो ये कारण सिद्ध करते हैं कि इटली ही पहला देश था जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। और जैसे इसके लिए हमने विभिन्न कारणों को पढ़ा कि इटली के धनी नगर थे, इटली के लोग थे वो उदारवादी थे, पोप थे वो जो है काफी उदार विचारों के थे और विभिन्न विद्वानों की आश्रय स्थली रही है, धर्म युद्ध से लौटने वाले लोगों की आश्रय स्थली रही है। तो इस कारण से इटली विभिन्न कारणों से जन्म स्थली के रूप में हमारे सामने साबित हो जाता है कि इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद जो है जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई पुनर्जागरण की। तो जर्मनी में जो है 15वीं सदी में ये शुरुआत हुई थी और एग्रीकोला एक विद्वान थे
एग्रीकोला, जो हेल्बर्ट विश्वविद्यालय में लिटरेचर के टीचर थे। उन्होंने इटली से सांस्कृतिक एकता का पाठ पढ़ा और यहाँ से प्रेरणा लेकर के वो जर्मनी गए। जर्मनी के शहरों में उसने जो है एक नवीन चेतना का उदय किया। इनकी तरह ही एक और विद्वान थे रुकलिन। रुकलिन ने भी जो है रुकलिन ने भी जर्मनी में पुनर्जागरण को इटली से सीख करके जर्मनी में जो है उसको आगे प्रभावित किया था। तो उसके बाद जो है चार्ल्स अष्टम के काल में इटली और फ्रांस में जो है अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे हॉलैंड का विद्वान था इरेस्मस। तो इरेस्मस ने फ्रांस में जो है पेरिस विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और फ्रांस में जागृति लाई थी। ये फ्रांस में जागृति लाने में इसका मुख्य योगदान रहा है। तो इसके बाद इंग्लैंड में जो है एडवर्ड चतुर्थ और महारानी एलिजाबेथ का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके बाद जो है चौसर और जॉन कॉलेट ने आंदोलन किया और उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद जो है सेंट पीटर ग्रामर स्कूल की स्थापना इंग्लैंड में की गई और इंग्लैंड में टॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन, बहुत सारे विद्वान थे। हॉलैंड, स्पेन, डेनमार्क, बहुत सारे देशों में आगे फिर चल करके पुनर्जागरण का उदय हुआ और पुनर्जागरण आंदोलन जो है आगे विकास में आया। और इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे इटली के बाद जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड इत्यादि यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण का विकास हुआ। तो पुनर्जागरण के विकास की तो हमने चर्चा कर ली है और अब हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण की विशेषताओं की। पुनर्जागरण की विशेषताएं कि कैसे किन विशेषताओं के चलते हमने पुनर्जागरण के लक्षणों को चिन्हित किया है। जैसे कि पुनर्जागरण के कारण क्या खास अनुभूति हुई जिससे हमें कुछ हट करके पता चला। पहले का भी जो मानव जीवन था, मध्ययुगीन जो समय था, उसमें जो विचार थे वो संकुचित थे, धर्म आधारित विचार थे। मनुष्य जो है परलोक सुधारने के लिए ही बल दे रहा था अपने जीवन पर। तो यहाँ पे जो पुरातन जो विचार थे, मध्ययुगीन जो विचार थे, चर्च पे आधारित उनका जो जीवन था, जो उनका धार्मिक जीवन था, आडंबरपूर्ण जीवन था, उससे कैसे बाहर निकल करके वो स्वतंत्र चिंतन उन्होंने करना शुरू किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया और प्रयोगों पे सिद्ध जीवन को उन्होंने अपना आधार बनाया। तो वो सब उसकी विशेषताओं में शामिल है। तो सबसे पहले जो पुनर्जागरण की विशेषता थी वो थी मानववाद। मानववाद जो शब्द है इसको इंग्लिश में ह्यूमैनिटिज्म बोलते हैं। ह्यूमैनिटिस शब्द से बना है, लेटिन भाषा के। ह्यूमैनिटिस शब्द का अर्थ है कि उन्नत ज्ञान। उन्नत ज्ञान मीन्स मनुष्य जो ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको अच्छे किस्म का जो ज्ञान है। और मध्ययुगीन जो समय था उसमें क्या ज्ञान था, जो मानववाद की क्या विचारधारा थी कि अपने आप का आदर करो, अपने जीवन को जो है अच्छे तरीके से जियो। उनमें स्वतंत्र चिंतन की कमी थी, धर्म आधारित जीवन था और अगले लोक में अपना जीवन सुधारने के लिए इस लोक में वो जी रहे थे कि अगले लोक में कैसे हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। जैसे कि धर्म अधिकारी जो होते ही हैं वो परलोक का जो है हवाला देकर के अपनी जो इच्छाएं हैं उनको लोगों से मनवाते हैं और परलोक का हवाला देकर के ऐसे ही अब हो रहा था। धर्म अधिकारियों ने, जैसे कि चर्च का प्रभुत्व था यहाँ पे यूरोप पे, तो यहाँ पे चर्च की जो धर्म मान्यता थी वही लोगों के चरित्र में दिखाई दे रही थी। वो परलोक को सुधारने में लगे थे, इहलोक की वो नहीं सोच रहे थे कि यहाँ पे हमें अच्छे से जीना है और परलोक तो अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन अब जो है पुनर्जागरण आने के कारण अब एक नई चेतना का संचार हुआ और लोग जो है तर्क को मद्देनजर रख के स्वतंत्र सोच उन्होंने एक विकसित की। स्वतंत्र सोच विकसित होने से उनका स्वतंत्र चिंतन जो है विकसित हुआ, जिससे लोगों ने
जो है तर्कों के आधार पे किसी भी बात की सच्चाई को मानना स्वीकार कर लिया। ये नहीं था कि धर्म अधिकारी कुछ भी बोल देंगे और वो मान लेंगे। पुस्तकों को वो पढ़ने लग गए थे, तर्कों के आधार पे वो बातों को मानने लग गए थे, सत्य को पहचानने लग गए थे। और परलोक तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो उन्होंने अपना जीवन इहलोक में ही सुधारना स्वीकार कर दिया था। तो इस प्रकार से एक स्वतंत्र चिंतन विकसित हुआ और संकुचित विचारधारा जो मानववाद की थी वो एक जो है आगे चल करके स्वतंत्र विचारधारा में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से मानववाद का स्वतंत्र रूप से विचरण होना, विचारों का स्वतंत्र होना, धर्म से हट करके सोचना, उनके सोच पे धार्मिक प्रभाव ना होना, वही जो है आगे मानववाद की जो स्वतंत्र चिंतन को विकसित करता है। उस स्वतंत्र चिंतन जो है वो पुनर्जागरण के कारण ही विकसित हो पाया था। दूसरा था, इसमें दूसरी विशेषता थी प्रयोग के महत्व पर बल। प्रयोग के महत्व पर बल। तो यहाँ पे प्रयोग के महत्व पर बल दिया गया था। दूसरी ये विशेषता थी कि किसी भी विचार की सत्यता को जांचने के लिए दो तरीके अपनाए जाने चाहिए। रोजर बेकन एक मुख्य विद्वान रहे हैं, पुनर्जागरण काल के एक अंग्रेज विद्वान थे। तो उन्होंने दो बातें जो है सिद्ध की हैं। एक तो होता है कि अपनी बातों को, अपने प्रश्नों को सही रूप से अगर हमें हल करना है तो वाद विवाद तरीका है। दूसरा है प्रयोग। तो वाद विवाद तो इतना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रश्न है, प्रश्न तो वाद विवाद से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती कि सत्य उसमें कितना है। सत्यता की यदि हमें जांच करनी है तो जो है हमें प्रयोग का ही सहारा लेना पड़ेगा। और एक और अन्य विद्वान ने जो है प्रयोग के महत्व पर ही बल दिया है। तो यहाँ पे विभिन्न विद्वानों का प्रयोग के महत्व पर बल देना, सत्यता को जांचने के लिए तर्कों को करना, वाद विवाद को बढ़ावा देना, उससे साबित हो गया कि जो धर्म अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं, इतने ज्यादा समय से चला आ रहा जो आडंबरपूर्ण जो समय है, आडंबरपूर्ण जो उनकी बातें हैं, वो कोई भी बात कह के जो है दूसरे लोग का डर दिखा करके कोई भी बातें मनवा लेते हैं। और तो इस प्रकार से अब लोगों ने जो है तर्कों के आधार पे विभिन्न जो पुराने समय से चली आ रही मान्यताएं हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। सत्य को उन्होंने अब जाना था और सत्य को जानने के लिए प्रयोग का उन्होंने सहारा लिया था। तो प्रयोग के महत्व पर बल दिया गया और यहाँ पे प्रयोगों के आधार पे ही अब लोग जो है निर्णय लेने लगे, सोचने लगे। वाद विवाद को उन्होंने अपना हथियार बनाया। तो जैसे कि मस्तिष्क को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक कि प्रयोग द्वारा सत्य की जांच नहीं कर ली जाती। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को असत्य साबित कर दिया था प्रयोग के द्वारा ही। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के यदि कोई प्रयोग के द्वारा ही उसको जो है गलत या सही साबित कर सकता है। आगे है धर्मनिरपेक्षता। यानी कि किसी एक ही धर्म के प्रति जो है हमें, यानी कोई भी जो एक धर्म है वो राज्य धर्म ना हो करके या फिर सारे ही लोगों को एक ही धर्म को मानने के लिए ना करवा करके लोगों को धर्मांध बनाया जाए। अब जो है धर्मनिरपेक्षता तीसरा मुख्य तत्व था, तीसरी मुख्य विशेषता थी पुनर्जागरण की। अब लोगों ने पुराना जो धर्म का जो तरीका था उसको नकार दिया था। अब वो धर्म में लिखी गई बातों को भी अपने वाद विवाद के तहत, अपने प्रश्नों के तहत, यदि उनके प्रश्न शांत हो रहे हैं तो उसके तरीके से ही वो सोचने लग गए थे कि कैसे जो है धर्म हमारे किन किन बातों को संतुष्ट करता है, किन किन बातों पे खरा उतरता है। क्या वो हमें आपस में ही भिड़वा रहा है या हमारा जो है जो चारित्रिक जो हमारे दोष हैं उनको जो है वो बढ़ावा दे रहा है। जैसे हमारी धर्मांधता है, हमारा जो संकुचित सोच है, हमारी जो रूढ़िवादिता है, उनको ही बढ़ावा दे रहा है। तो अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था।
तो इससे जो है धर्म निरपेक्षता पुनर्जागरण की ही मुख्य विशेषता रही है। पहले जो है चर्च का प्रभाव ज्यादा था, धर्म आधारित साहित्य ही वो पढ़ते थे, धार्मिक आचार्यों की बातों से ही जो है वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। तो यहाँ से जो है धर्म निरपेक्ष साहित्य का प्रभाव अब पड़ा, और यहाँ पे मनुष्य की जो विचारधारा थी वो एक संकुचित विचारधारा से निकलकर उन्होंने स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा। तो यहाँ पे जैसे कि धर्म निरपेक्षता के बाद अब स्वतंत्र चिंतन को उन्होंने बढ़ावा दिया, तर्कों के आधार पे वो निर्णय लेने लगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने लगे, और उनकी सोच अब खुली हो गई थी। वो एक संकुचित विचारधारा में ना हो करके एक स्वतंत्र सोच के धनी हो गए थे। तो उसके लिए जो है उनकी जो सोच थी काफी विकसित हो गई थी। उसके चलते जो है धर्म अधिकारियों से वो थोड़ा हटकर सोचने लग गए थे, और वो इस तरह धर्म से थोड़ा दूर तो हो गए थे, धर्म से उनका अलगाव तो देखा जा सकता है, और इस तरह से धर्म अधिकारियों के और उनके मतभेद धीरे धीरे बढ़ते गए, और एक स्वतंत्र चिंतन को उन्होंने विकसित कर लिया। रूढ़िवादी बातों पे अब वो विश्वास नहीं करते थे, और यहाँ से जो है उनके व्यक्तित्व का काफी विकास हुआ। चर्च विरोधी भावना, तो जैसे ही हमने पढ़ा कि लोगों ने धर्म आधारित साहित्य को छोड़ करके अब जो नव सृजित साहित्य था उसको जब पढ़ा, तो उनमें चर्च विरोधी भावना पनपने लगी, चर्च के और उनके विचारों में प्रतिद्वंदता आ गई, और उसके बाद जो है चर्च के और उनके विचारों में आई हुई वो प्रतिद्वंदता एक विरोधी रूप धारण करने लग गई, क्योंकि अब चर्च के द्वारा या धर्म आचार्यों के द्वारा कही गई बातों पे वो सीधा ही अमल नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके विरुद्ध जो है वो तर्कों से जो है उनकी बातों को तोल रहे थे। तो अब जो है चर्च के और जो आम व्यक्ति था उनके विचारों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और जो है जिसने आगे चलकर विरोध का रूप धारण कर लिया था। सुंदरता की पूजा, सुंदरता की पूजा करना पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता थी। मनुष्य जो है मानसिक दुआओं से मुक्त होकर सुंदरता की पूजा करने लगा, कला की उपासना करना, और नवीन जो कला थी, कलात्मकता, सुंदरता, अच्छे साहित्य का सृजन करना जो है मनुष्य की स्वतंत्र सोच का हिस्सा बन गया। उदाहरण स्वरूप लियोनार्डो दा विंची की जो कृति है मोनालिसा, उसका हम नाम ले सकते हैं कि विभिन्न चित्रकार उस समय में हमारे सामने आए, जिन्होंने जो है सुंदरता से परिपूर्ण साहित्य का सुंदर से परिपूर्ण चित्रकारियों का सृजन किया, जो उस समय की महान कृतियों को उन्होंने जो है अपने कलाकारियों द्वारा संजोया, और उस समय का जो मनुष्य है सुंदरता की पूजा करने लगा। और पुनर्जागरण की अगली विशेषता थी सुंदरता की पूजा। तो एक स्वतंत्र चिंतन उन्होंने विकसित किया, अपनी प्रतिभा को एक अच्छा रूप उन्होंने दिया। तो ये थी पुनर्जागरण की विभिन्न विशेषताएं, जिसमें हमने बात की है मानववाद की, प्रयोगों के महत्व पर बल की, धर्मनिरपेक्षता की, स्वतंत्र चिंतन की, और चर्च विरोधी भावना की, और सुंदरता की पूजा की। तो यहाँ पे आज हमने बात की है पुनर्जागरण के विकास की और पुनर्जागरण की विशेषताओं की। तो आप इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप अपने डाउट्स जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।